उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। आमीन। Amen. Amen. Hallelujah. God bless you, Lobha, for this wonderful worship. And आइए फिर से हम परमेश्वर के पास जाएंगे। और इस समय हमारे साथ सिस्टर विस्मिता है। मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूं कि वो आज की ओपन स्टेज के लिए सिस्टर शिखा को स्टेज समर्पण करें प्रार्थना के साथ। आइए जोरदार तालियों के साथ हम सिस्टर विस्मिता का स्वागत करें। हालेलुया। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। सॉरी, मैं वीडियो नहीं ऑन कर पा रही हूँ। प्रेम पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपके महानाम का धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु जी, आपका बड़े अनुग्रह से प्रभु आज फिर से आपने ये प्लेटफॉर्म में हम सबको एक साथ लाया है कि हम आपके चरणों में आए। और ये जो प्लेटफॉर्म आपने हमें दिया है, हम प्रभु जी यहाँ पे हम सब इकट्ठे होकर आपकी उपस्थिति में आनंदित होने के साथ साथ आपके सिखाए प्रभु हम लोग सीख पाएँ और एक दूसरे की संगति में आपकी उपस्थिति में आनंदित हो पाएँ। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज विशेषकर इस समय आपकी प्यारी बेटी शिखा को आपने चुना है, सिस्टर शिखा को। हाँ प्रभु जी, उसको समर्पण करते हैं प्रभु, क्योंकि आज उसके जरिए आप अपनी महिमा को लेना चाहते हैं प्रभु जी। इसीलिए पूरी रीति से आपकी बेटी को आपको आपके हाथों में देती हूँ। आपका अभिषेक पूरी रीति से उसको पर आए और आपके आत्मा उसको अगुवाई करे। जो आप चाहते हैं वही चीज़ को ला के हमारे बीच रखने के लिए, हाँ प्रभु जी, पूरी रीति से आपकी आत्मा उसे चलाए बोल के प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु। सारा आदर सारा महिमा आपको देकर, हाँ प्रभु जी, जितने जन जुड़े हुए हैं सभी को समर्पण करते हैं। जैसे सबके हाँ प्रभु, सभी लोगों को वो बात जो बात आप हमसे बोलना चाहते हैं वही बात को रिसीव करने के लिए अनुग्रह करें। आपके आत्मा हर एक को चलाए प्रभु। धन्यवाद करते हैं उनकी प्यारी बेटी के लिए, फिर से उसको समर्पण करते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन। वेलकम सिस्टर शिखा, कम ऑन द स्टेज। और पवित्र आत्मा आपको जैसा लीड करे उसी रीति से ये समय को आपने वापस। थैंक यू जोरदार सिस्टर। ताली दे परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए सिस्टर शिखा को। धन्यवाद सिस्टर, प्रभु आपको आशीष दे। आइए वचन की ओर चलते हैं और लेट ना करते हुए, क्योंकि हमारे साथ हमारे एक मिनट, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। सबसे पहले उस जीवित पिता परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। ये प्रभु की हमारे साथ है और हमारे साथ रहते रहते हमको ये ओपन फ्राइडे स्टेज दिया है, हमको चला रहा है। ये स्टेज का भी मैं ऑनर करती हूँ, क्योंकि आत्मा की अगुवाई से प्रभु का देन है। हमारे पास्टर जी के मुख के द्वारा, उनके प्लान के द्वारा, प्रभु के प्लान के द्वारा। सो आई एम ऑनरिंग दिस स्टेज, ओपन फ्राइडे स्टेज। और उसके साथ-साथ हमारे पास्टर जी का भी धन्यवाद करती हूँ, हमारे सारे लीडर्स और जितने सारे मेरे बच्चे और मेरे भाई-बहन जितने सारे हैं, यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं स्क्रीन पर, सभी का धन्यवाद करती हूँ। तो आइए लेट ना करते हुए हम वचन की ओर चलते हैं। और आज हमें वचन क्या सिखाना चाहता है, आज हम प्रभु क्या सिखाना चाहता है, उसको
थोड़ा देखते हैं। राजू भाई आपका थोड़ा उसको म्यूट करेंगे, उधर से थोड़ा नॉइज आ रही है, उधर से थोड़ा सा म्यूट कर दीजिए। हाँ, थैंक यू। तो आइए, और आज हम देखेंगे, हम तो विश्वास करते हैं, विश्वासी हैं, विश्वास तो होता है, लेकिन विश्वास जो है वो बढ़ता है, और अगर बढ़ने वाला अगर विश्वास होता है तो वो घटता भी है। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? मुझे खाली एरोन के सिवा किसी का भी चेहरा नहीं दिख रहा है। हो सके तो थोड़ा रेस्पॉन्स करें बीच बीच में, थोड़ा सा वीडियो को ऑन करें, अच्छा लगेगा। और विश्वास, हम विश्वासी बन गए हैं, लेकिन हम किस रीति से कैसा विश्वास में चल रहे हैं, आज हम थोड़ा वचन से देखेंगे। हालेलुया। तो मैं आज एक बड़ा विश्वास को दिखाना चाहती हूँ। हालेलुया। क्योंकि हमको, हालेलुया, क्योंकि वचन कहता है कि मनुष्य पुत्र आएगा जगत में, वो क्या विश्वास पाएगा, वो कैसा विश्वास पाएगा, किस लेवल का विश्वास पाएगा। हमको विश्वास को पकड़ के हमको तो दौड़ लगानी है, लेकिन हमारा विश्वास का क्या क्वालिटी है, हम कितना बड़ा विश्वास रखे हैं, वो चीज को जानना बहुत ही जरूरी है मेरे प्यारों। क्योंकि विश्वास से विश्वासी तो बन गए हैं, लेकिन हमारे विश्वास किस तरह का, क्या बोलूं, किस तरह का विश्वास है, वो जानना हमको बहुत ही जरूरी है। आमीन, हालेलुया। वचन कहता है, लूका 12 का 16 से 21 पढ़ेंगे, उसमें क्या लिखा है? लूका 12 का, लूका मेरे साथ निकालिए, लूका 12 उसका 16 से 21 पढ़ेंगे। यहाँ पे यीशु मसीह एक दृष्टांत देता है ना। 16 पढ़ेंगे, फिर 21 को पढ़ेंगे। कोई निकाला? मैं पढ़ देती हूँ, आगे से थोड़ा सा निकाल के रखिए, मुझे थोड़ा हेल्प करें, है ना, ताकि हम जल्दी जल्दी जा सके। यहाँ पे यीशु मसीह एक दृष्टांत दे रहा है और बोल रहा है, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई, है ना। किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई, तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहां अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं यह करूंगा, मैं अपनी बखोरियों तोड़कर उससे बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा। हालेलुया। एक धनी है, उसके पास ऑलरेडी धन है, और उसका धन इतना है कि ना वो कहाँ कहाँ रखेगा, क्या करेगा, उसका व्यवस्था कर रहा है, उसकी चिंता में है। हालेलुया। और अपनी जो घर है ऑलरेडी, उसको मैं तोड़ के बड़ा बड़ा कमरा बनाऊंगा बोल रहा है, और कहाँ कहाँ पे अन्न रखेगा, कहाँ पे संपत्ति रहेगा, वो चीज का वो विचार कर रहा है। और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, यानी कि क्या लिखा है, चैन कर खा पी सुख से रहे। मतलब वो किस चीज के लिए वो सारा व्यवस्था कर रहा था? अपने प्राण के लिए। हम सब जानते हैं, हम 3 तत्वों से बनाए गए हैं। हम एक एक स्पिरिट है, एक एक आत्मा है। हम, हमारे जो शरीर है, अपने शरीर को देखिए, ये शरीर में वास करते हैं, और हमारा एक सोलिस एरिया है, हमारा एक प्राण एरिया है, एक मन एरिया है, जिसमें हमारा इमोशन जुड़ा होता है, जिसमें हम हंसते हैं, रोते हैं, चिंता करते हैं, सोचते हैं, बहुत कुछ करते हैं, है ना। तो वो जो स्पिरिट है ना, वो अपनी प्राण, अपनी सोलिस एरिया के बारे में ये सारा जो अरेंजमेंट है वो कर रहा था। इसलिए वो अपने वही मन को, वही प्राण को बोल रहा है कि तू खा पी और तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं। यानी कि वो अपने प्राण के बारे में चिंता करने वाला एक धनी व्यक्ति, और वो किस लिए वो इकट्ठा कर रहा है वो सारे धन को? हालेलुया। उसकी प्राण को हानि ना हो करके। फिर देखेंगे क्या लिखा है, परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है
वह किसका होगा? ऐसा हो वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। हालेलुया। हम बहुत सारे लोग होते हैं, ये सांसारिक में बहुत कुछ चाहिए, है ना, बहुत कुछ चाहिए, उसी की चिंता में, वो चिंता करना कोई गलत बात नहीं, लेकिन वो जो सोचना कि जो अपना जो प्राण है, वो प्राण, वो ये जगत का धन ही रक्षा कर पाएगा, ये सबसे बड़ा मूर्ख वाली बात है, जो परमेश्वर यहाँ क्लियरली बोलता है कि हे मूर्ख, ये मूर्खता का काम है, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में धनी कौन है? ऐसा ही वह मनुष्य जो अपने लिए धन बटोरता है, ये जागतिक धन नहीं है। हालेलुया। एक वचन में जाएंगे और उसमें लिखा है पहला तिमोथी उसका 2:15 में देखेंगे, है ना। पहला तिमोथी उसका 2:15 में देखेंगे क्या कहता है। उससे पहले एक चीज मैं दिखाऊंगी, 34 को थोड़ा पढ़ेंगे, 34 को और 23 को। ये लुका का ही 12:34 को पढ़ेंगे। उसमें क्या लिखा है? क्योंकि जहां तुम्हारा धन है वहां तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। क्योंकि हम ऐसे बनाए गए हैं जहां पे धन वहां पे मन लगा रहता है मेरे प्यारों। हालेलुया। तो ये जो मूर्खता वाली बात है कि जो जगत के लोग होते हैं, ये जगत के धन को अपना धन बताते हैं, उसी में मन लगाते हैं। लेकिन क्या है, और एक मैं पढ़ाऊंगी 23 में क्या लिखा है? क्योंकि भोजन से प्राण और वस्त्र से शरीर बढ़कर है। हालेलुया। ये शरीर जो है ना, भोजन से प्राण और वस्त्र से शरीर बढ़कर है, मतलब शरीर रहेगा तब तो उसको वस्त्र पहनाओगे। अरे मेरा शरीर नंगा है, ये दिख रहा है, इसको ढकना है, कैसा वस्त्र पहनूं? हालेलुया। मैं जींस पहनूं, मैं सलवार पहनूं, मैं कुर्ता पहनूं, क्या पहनूं, कौन से कलर का पहनूं, ये मीटिंग में जाना है, वो शादी में जाना है, ये सारा का चिंता। लेकिन कब? जब हमारा शरीर ठीक रहेगा। और क्या है? जब ये शरीर ठीक रहेगा, उसमें प्राण रहेगा, तब तो क्या ये शरीर को खिला के इसको स्ट्रांग बनाओगे, इसको फुर्ती करोगे, एक्टिव करोगे, वो सारा चीज का चिंता हम करते हैं। लेकिन सबसे पहले शरीर, है ना। तो शरीर और मन और प्राण, ये जो 3 तत्व हैं, जुड़े रहते हैं मेरे प्यारों। हालेलुया। ये बहुत आगे जाके मैं लास्ट में दिखाने वाली हूँ ये चीज को। तो हमारा धन जो ये संसारिक धन नहीं है, हमारा ओरिजिनल धन हम क्या जानते हैं? ये जगत का धन है जो पैसा। हालेलुया। लेकिन हमारा ओरिजिनल धन क्या है? करेंसी है, विश्वास, है ना। ये बोलने की जरूरत नहीं है, हम सिलो परिवार हम सब कोई जानते हैं। सबको कोई बोलिए विश्वास। हालेलुया। विश्वास, है ना, विश्वास। और विश्वास में से बड़ा विश्वास से हमको चलना होगा, क्योंकि वो जो बड़ा विश्वास है ना, वो आगे जाके काम आएगा मेरे प्यारों। और वो ही क्या है? हमारा स्वर्गीय धन है। जहां तेरा धन वहां तेरा मन। यानी कि हम जान गए हैं कि हमारा जो ओरिजिनल धन है, वो जो स्वर्गीय धन है, वो क्या है? हमारा विश्वास है, और उसी में ही हमारा मन लगाना है। हालेलुया। क्योंकि वो ही विश्वास से हमको चलते चलते हमको रैप्चर तक जाना है मेरे प्यारों। हालेलुया। वही विश्वास से चलते चलते हमको आगे बढ़ना है, यीशु के साथ मिलना है। हालेलुया। मेरे साथ निकालिए पहला तिमोथी उसका 2:15। और यहाँ पे ऐसा लिखा है, तो भी स्त्री से बच्चे जन्ने के द्वारा उद्धार पाएगी, यह वह संयम सहित विश्वास, प्रेम और पवित्रता में स्थिर रहे। उससे आगे थोड़ा पढ़ेंगे तो लिखा है, आदम हवा के बारे में ये बोला गया है, क्योंकि आदम पहले, उसके बाद हवा बनाई गई। हाँ, पहला तिमोथी उसका 2:15
13 और 14 को देखेंगे, 13, 14 और 15 को देखेंगे, है ना। और आदम बहकाया ना गया, पर स्त्री बहकाने में आकर अपराधिनी हुई, तो भी स्त्री बच्चे जनने के द्वारा उद्धार पाएगी। उद्धार एक कंटिन्यू प्रोसेस है, कंटिन्यूअस फॉर्म में जाता है। हम पहले यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता रूप में ग्रहण करते हैं, हृदय में विश्वास करते हैं, मुंह में अंगीकार करते हैं, तब हमारा पहला उद्धार होता है। लेकिन हमारा जो उद्धार है, ये एक ट्रांसफॉर्म वाला चीज है। ग्लोरी से ग्लोरी हम जब पहुंचते हैं, तो उद्धार से उद्धार करके हमको आगे बढ़ना है। कब तक? वो रैप्चर तक, यीशु मसीह जब आएगा तब तक, है ना। तो उद्धार एक कंटिन्यू प्रोसेस। और वो कैसे? तो भी स्त्री बच्चे जनने के द्वारा उद्धार पाएगी, यदि वह, उड़िया में लिखा है सेमाने, मतलब आदम और हवा दोनों, क्या लिखा है उड़िया में? सुबुद्धि के साथ विश्वास, प्रेम और पवित्रता में स्थिर रहेंगे। हालेलुया। विश्वास तो करते हैं, लेकिन विश्वास में फिक्स होना ये बहुत ही जरूरी बात है, इंपॉर्टेंट चीज है मेरे प्यारों। इसीलिए बहुत सारे लोग हैं, प्रभु को मसीह में अपना विश्वास से तो शुरू करते हैं आत्मा में, लेकिन खत्म कहाँ हो जाती है? उनका शरीर में खत्म हो जाता है। विश्वास से शुरू करते हैं, लेकिन उसमें स्थिर नहीं रह पाते। लेकिन सुबुद्धि के साथ हर एक जन को, हर एक विश्वासी को, हालेलुया, जो सही रीति में बढ़ना चाहता है, वो सही रीति में प्रभु से मिलना चाहता है, तो बड़ा विश्वास के साथ, और कैसे? वही पवित्रता, वही विश्वास और वही प्रेम में स्थिर होके आगे बढ़ना है। एक जगह लिखा है कोरिन्थियों की पत्री में, विश्वास, प्रेम, भरोसा, ये तीनों स्थायी हैं। विश्वास मिटने वाला नहीं, ये फिक्स है, लेकिन इन सब से प्रेम सर्वश्रेष्ठ है करके। हालेलुया। प्रेम है तो विश्वास है मेरे प्यारों, क्योंकि वो परमेश्वर ने हमको ऐसा प्रेम किया कि वही प्रेम का वो चीज को मैनिफेस्ट करके दिखाया, अपना एक लौता बेटा देके। हालेलुया। और उसी के प्रेम, पहले प्रेम उसने किया, उसी प्रेम के लिए हमने उसके ऊपर विश्वास करने को पाया। हालेलुया। वो अगर नहीं आता और तो वो चीज नहीं होता, तो हम कैसे विश्वास करते कि रियल में ये चीज हुआ था करके, उनके लोगों के द्वारा बताते, ये जगत में आया था करके, कैसे हम जानते और विश्वास करते, कैसे ये बाइबल लिखी जाती? क्यों? सब कुछ वो प्रेम से जुड़ा हुआ है। और क्या है? पवित्रता। पवित्रता, होलीनेस एक ऐसा चीज है, एक ट्रांसपेरेंट वाला चीज है, इसमें कोई मिलावट नहीं होना चाहिए, है ना। जो आप अंदर हो, वो बाहरी भी आपको होना चाहिए, कि दो तरह का मनुष्य नहीं, अंदर में जैसा सीखा हूं, वैसे मैं बाहर ही वैसा सीखा होना चाहिए। अंदर में मैं जो सोचती हूँ, जैसा मेरा मन है, हालेलुया, वैसा बाहर भी मेरा मन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं जो चीज बोलती हूँ उससे मैं नहीं चलती। मेरा बोलना एक अलग है और मेरा हृदय में सोचना एक अलग है। ये पवित्रता में मैं नहीं जा रही हूँ, क्योंकि मेरा जो विश्वास है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। मेरा जो प्रभु के साथ चलना है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है मेरे प्यारे। कांच को देखे हैं, डायमंड को देखे हैं, हालेलुया, देखें कैसे यहाँ से देखेंगे तो वहां तक दिखता है, पूरा स्वच्छ, पूरा निर्मल, पूरा आपका चेहरा दिखेगा। हालेलुया। पूरा ऑब्जेक्ट ये इधर से उधर तक दिखेगा। ऐसा स्वच्छता, पवित्रता हमको चाहता है, हमारे में चाहता है मेरे प्यारे। हालेलुया। और इसको खाली ये पवित्रता में होना खाली नहीं, हम तो पा गए हैं, लेकिन उसके साथ साथ स्थिर रहना, ये हमको बड़ा विश्वास की ओर लगा रहेगा। हालेलुया। क्योंकि सब कुछ ये फिक्स में, ये स्थिरता में ही मसीह जीवन छुप जाता है मेरे प्यारे। हालेलुया। लूका 7 का 1 से 10 तक पढ़ेंगे। हालेलुया। उससे पहले लूका 9 का 33 से 35 तक पढ़ेंगे। उसमें क्या लिखा है? 9:33 और से 35, है ना। हाँ, यहाँ पे हम जानते हैं क्या किसके बारे में बोला गया है, थोड़ा आपको रिमाइंड करने के लिए बोल देती हूँ।
33 से, जब वे उसके पास जाने लगे तो पतरस ने यीशु से कहा, ये किसके बारे में, ये कौन सा घटना, मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ। जहाँ पे पतरस, यूहन्ना और याकूब, ये तीनों यीशु मसीह उन तीनों को लेके गए और जहाँ पे वो ट्रांसफॉर्म होते हैं, जहाँ पे वो रूपांतरित होता है और वो मूसा और एलिया से वो बात करने लगता है, ये घटना के बारे में है ना। तो सब नहीं पढ़ा रही हूँ, जो चाहिए उसको दिखा रही हूँ। तो 33 को देखेंगे, वहां पे क्या लिखा है, जब वे उसके पास से जाने लगे, है ना, तो पतरस ने यीशु से कहा, मतलब वो ट्रांसफॉर्म हो चुके, वो देखे, वो दोनों, वो नींद में थे, वो देखे कि मूसा और एलिया और यीशु मसीह है, वो तीनों बात कर रहे हैं, है ना। तो पतरस क्या कहता है यीशु से, हे स्वामी, हमारा यह रहना भला है, अतः हम 3 मंडप बनाएंगे, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए, है ना। वो अपना थॉट्स को देता है, जो थॉट्स, ये वचन को, ये वर्ष को पढ़ के कहीं भी आपको लग रहा है क्या, हालेलुया, कि ये ईश्वर विरोधी वाला ये थॉट्स है करके, ये शैतानिक थॉट्स है करके आपको लग रहा है ना। अगर आम इंसान होता तो आप पीछे का आप नहीं जानते, तो ये एक हम देखते तो ये एक अच्छा चीज, इसकी बात को आप अप्रिशिएट करते, है ना। ऐसा वाला चीज यहाँ पे लिखा है ना, एक कुटीर बनाएंगे तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एलिया के लिए करके एक अपना मंतव्य दे रहा है, एक अपना चीज को आप बता रहा है ना। तब नीचे देखेंगे, वह जानता ना था कि क्या कह रहा है, वह यह कह ही रहा था कि एक बादल ने आकर उन्हें छा लिया, एक बादल ने आके उन्हें छा लिया, घेर लिया, और जब वे उस बादल से घिरने लगे तो डर गए, ये क्या है करके डर गए, और कुछ नहीं था, ये परमेश्वर का ग्लोरी ही था मेरे प्यारे। ये कैसा ग्लोरी जो यीशु मसीह के चेले होकर उनको डर पैदा करता है, हालेलुया। क्यों डरने लगे, आगे देखेंगे। तब उस बादल में से यह शब्द निकला, अरे वो घेरने भी लगे और एक शब्द भी आई, वो क्या है, यह मेरा पुत्र और मेरा चुना हुआ है। ओडिया में बहुत अच्छा लिखा है, मेरा प्रिय पुत्र है बोल के, है ना, मेरा चुना हुआ है, इसकी सुनो। ओडिया में लिखा है, यांकर कथा श्रवण करो, वाक्य श्रवण करो, इनकी बात मानो, है ना, इनकी वचन सुनो, ये क्या कह रहे हैं उसको ध्यान दो, हालेलुया, उसको ध्यान दो। मैं इसको क्यों पढ़ा रही हूँ, एक मनुष्य होता है ना, प्रभु में बढ़ते हुए भी, क्योंकि मैं विश्वासी क्या आगे बढ़ा के मैं बोल रही हूँ, कोई अविश्वासी, कोई नहीं जानता इंसान के बारे में नहीं बोल रही हूँ, मैं विश्वासी के बारे में बोल रही हूँ, क्योंकि जो प्रभु को ऑलरेडी जाना रहता है, और वही विश्वासी क्या होता है, जब आगे बढ़ता है तो अपनी बात, अपनी थॉट्स को वो क्या करता है, प्रभु में प्रकाश करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि प्रभु का चीज को सुन के उसको फॉलो करना, हालेलुया। मैं अपना एक थॉट्स देती हूँ, लेकिन इसमें प्रभु क्या बोल रहे हैं, ये प्रभु का थॉट्स है क्या, ये प्रभु ये भी यही सेम चीज चाहते हैं क्या, इसको जान के आगे बढ़ना, ये सबसे बड़ा चीज होता है। इसीलिए वो नहीं जानते थे करके वो ग्लोरी जब उनको घेरा, उसमें उनको डर पैदा हुई। वहां पे थोड़ी ना वो चोर आया जो डरने लगे, वो, हालेलुया, वो क्योंकि वो यीशु मसीह जो चाहते थे, परमेश्वर जो चाहता था, वो चीज को नहीं बोले, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर एक ही जीवित परमेश्वर है, उनका और एलिया का और मूसा का क्या मुकाबला, वो तो उनके भक्त हैं, वो उनके दास हैं, वो उनके जन हैं, हालेलुया। प्रभु का एक अलग पोजीशन, उन दोनों का अलग पोजीशन, हालेलुया। यहाँ पे इसीलिए वो अपना खुद का दिमाग लगा रहा है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मेरी सुनो, ये यीशु मसीह जो तुम्हारे साथ है, तुम्हारा गुरु है, उसकी सुनो, उसके हिसाब से काम करो, अपना दिमाग मत लगाओ कि क्या बनाना है क्या नहीं करके। ये विश्वासी जीवन में, हालेलुया, इसीलिए हम चुक जाते हैं मेरे प्यारो।
आगे बढ़ते बढ़ते क्या अपनी हम मनमानी करते हैं और ये चीज को परमेश्वर का ये इच्छा है बोलते हैं, या रियल में हम प्रभु से सुनकर वही चीज को हम आगे बढ़ रहे हैं। हालेलुया, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। आगे फिर हम देखेंगे लूका 7 का 1 से 10 तक पढ़ेंगे, जो मेरा मेन वर्स है। वो सूबेदार के बारे में है। इसको मैं वोमेन्स फेलोशिप में भी थोड़ा समय प्रचार की थी, लेकिन आज देखते हैं प्रभु हमसे क्या बातें करने वाला है। क्या कोई है क्या थोड़ा थोड़ा पढ़ दे? जी क्या सिस्टर। हुआ? हाँ जी सिस्टर। जब वह लोगों से ये सारी बातें कह चुका तो कफरनहूम में आया। वहां किसी सूबेदार का एक दास जो उसका प्रिय था बीमारी से मरने पर था। हाँ उसने यीशु की चर्चा सुनकर यहूदियों के कई पुरनियों को उससे यह विनती करने को उसके पास भेजा कि आकर मेरे दास को चंगा कर। हालेलुया, मेरे दास को चंगा कर। एक सूबेदार के बारे में बोला गया है। उड़िया में लिखा है 100 सेनापति, मतलब सेनाओं का एक हेड है, एक लीडर है, और उसके अंदर में क्या है? 100 सेना है, और सेनाओं को 100 सेनाओं को वो लीड करता है। यस हालेलुया, वो 100 सेनाओं का हेड है, ये सूबेदार है, और उसका एक दास है जो उसका प्रिय था, उसके दिल के करीब था। मैं एक सूबेदार का कैरेक्टर को थोड़ा आज दिखाना चाहती हूँ। हालेलुया, क्योंकि आगे जाके यही चीज को प्रभु यीशु मसीह ने अप्रिशिएट किया और उसको बोला कि बड़ा विश्वास करके बोला, है ना? क्या लिखा है? मैं तुमसे कहता हूं कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। हालेलुया, उड़िया में लिखा है बड़ा विश्वास। ये 9 का हम थोड़ा नीचे जाएंगे तो वहां पे लिखा है, फिर से पढ़ाऊंगी, है ना? तो ये सूबेदार का कैरेक्टर को थोड़ा देखते हैं, किस चीज के लिए इसको एक बड़ा विश्वास का टैग मिला, क्योंकि वही विश्वास ही हमको चाहिए मेरे प्यारों। खाली विश्वास नहीं, बड़ा विश्वास, पुख्ता विश्वास, है ना? उड़िया में लिखा है परीक्षा सिद्ध विश्वास, परखा हुआ विश्वास। हालेलुया, तो ये जो सूबेदार है, इसका कैरेक्टर को देखेंगे तो अपने दास जो उसका प्रिय था, एक प्रेम करने वाला सूबेदार, जिसके हृदय में प्रेम है। हालेलुया, वचन कहता है अपने सारे मन से, सारे प्राण से, सारे शक्ति से, सारा चीज लगा कर अपने परमेश्वर को प्रेम करो। हालेलुया, ये पहला और श्रेष्ठ आज्ञा है। हम परमेश्वर को प्रेम करते हैं और कहीं ना कहीं हालेलुया हम चलते हैं प्रभु के साथ, हमारा रिश्ता जुड़ाते हैं, लेकिन बाकी लोग जो हमारे सराउंडिंग में है और वही वचन जो वो उनके साथ भी रिलेटेड है, वो चीज को फॉलो करते हैं क्या? बाकी लोगों से भी वैसा वाला प्रेम रखते हैं क्या? हालेलुया, ये चीज जानना बहुत जरूरी है। और ये सूबेदार के हम देखेंगे कैरेक्टर में, वो अपने दास को प्रिय मानता था, यानी कि प्रेम वाला हृदय इसके पास है। एक सूबेदार जिसके पास बड़ा विश्वास है। फिर लिखा है बीमारी से, मतलब उसका जो दास का हालत ठीक नहीं था, वो मरने वाला था। और फिर क्या? यीशु का चर्चा कहीं सुना। हालेलुया, कहीं पे वो सुना कि यीशु मसीह करके एक है, या यीशु जो भी है वो चंगा करता है, क्योंकि उसका जो मेन रीजन था, उसका दास चंगाई नहीं पाके वो मरने वाला था, बीमार था। तो वैसा चर्चा सुनकर, मतलब किसी ना किसी से इधर से उधर से, उधर से उधर से सुनकर ही उसके कान में आया होगा मेरे प्यारे। ठीक वैसे ही हमको भी यीशु मसीह की तरह उनकी बातों को ऐसा फैलाना है, हालेलुया, कि लोग सुनकर आके हमारे सिलो परिवार में ज्वाइन हो जाएं। जो सिलो अभी तक पेंडिंग है ज्वाइन होने के लिए, वो आके वो जुड़ जाइए 2024 में मेरे प्यारे। हालेलुया, क्योंकि यही हमारा असाइनमेंट है मेरे प्यारों। हर एक सिलो
हम जुड़ना और सिलो का काम करना। एक सिलो जो अभी सिलो करके अपने आप को नहीं जानता है, जो आपके यहाँ होगा, जो मेरे यहाँ हुआ, या जगत के कोई कोने कोने पे होगा, जो आके जुड़ेगा सिलो परिवार में, उसको पहले जानना बहुत जरूरी है कि वो एक सिलो है करके। वो प्रभु को जानना बहुत जरूरी है कि वो प्रभु का संतान है, वो प्रभु का काम करने वाला है करके। हालेलुया। तो ये चीज को जानने के लिए चर्चा बहुत जरूरी है। चर्चा यीशु मसीह का सुनकर, हालेलुया, किसको भेज रहा है फिर? उड़िया में लिखा है पुरानियों को, उड़िया में लिखा है प्राचीनों को। हालेलुया। एक जगह लिखा है कि प्राचीन लोग जो होते हैं अपने कलीसिया में, उनको बुलाओ और हाथ रखवा कर प्रार्थना करो, प्रार्थना करवाने के लिए बोलो, क्योंकि वो प्राचीन है, वो एक्सपीरियंस पर्सन है। प्रभु के साथ उनका रिलेशन एक अलग ही होता है। हालांकि स्पिरिट में हम जितना बढ़ ले हमारे प्राचीनों से, जितना हमारे द्वारा गिफ्ट ऑपरेट हो ले, हालेलुया, लेकिन हम उनसे छोटे ही होते हैं स्पिरिट में, आत्मा में। वो उम्र में भी तो छोटे होते हैं, लेकिन हम आत्मा में भी छोटे होते हैं मेरे प्यारे। हालेलुया। और हमको उनका सम्मान करना जरूरी है, जो कि ये सूबेदार का एक कैरेक्टर है कि वो बड़े लोगों का आदर करता था, और बड़े लोगों का क्या पोजीशन है और उनको कहाँ पे यूज कराना है, काम में लाना है, वो बखूबी जानता था। हालेलुया। इसीलिए वो यीशु मसीह के पास पहले अपने मित्रों को, दूसरा किसी को नहीं भेजा। हालेलुया। किसको भेजा? प्राचीन लोगों को भेजा। हालेलुया। और फिर 4 को पढ़ेंगे सिस्टर जी। वे यीशु के पास आए और उससे बड़ी विनती करके कहने लगे, वह इस योग्य है कि तू उसके लिए यह करे। हाँ, हालेलुया। वो आके वो जो सूबेदार का ना, वो क्या कर रहे हैं? प्रशंसा कर रहे हैं। एक एलिजिबिलिटी है ना, एक योग्यता को दिखा रहे हैं। हालेलुया। हम ऐसे करते हैं, हम ये प्रोफेसी करते हैं, हम ये जानते हैं, हम इतना वचन जानते हैं, मैं इतना नम्र हूँ, मैं ये करता हूँ, मेरे द्वारा ये ऑपरेट होता है, मैं कैसा सेवक हूँ, ये सारा चीज, क्योंकि हम एक सिलो है, सेवक है, हम बहुत सारे हमको सेवा करने और करते भी हैं। हालेलुया। हमारे मुंह से, हमारी खुद की प्रशंसा से सामने वाला प्रशंसा करे, ये ओरिजिनल प्रशंसा होता है, ये आपका ओरिजिनल आइडेंटिटी होता है। और उसकी एलिजिबिलिटी को, उसकी योग्यता को वो खुद नहीं, वो पुरानी जो उनसे बड़े हैं, जिनके अंडर में होता है, और वो उनको सम्मान दे रहा है, वो आके उसकी योग्यता के बारे में बता रहे हैं। हालेलुया। कि वो योग्य है करके बोल रहे हैं, और क्या कर रहे हैं कि तू उसके लिए यह करे। हालेलुया। हाँ, 5 को पढ़ेंगे। क्योंकि वह हमारी जाति से प्रेम रखता है और उसी ने हमारे आराधनालय को बनाया है। हाँ, हम देखेंगे एक प्रेमी, एक प्रेम, हृदय में प्रेम रखने वाला एक सूबेदार को जाने, एक विश्वासी को जाने, और यहाँ पे वो भी हम जाने, और वो भी अपने मुंह में, वो प्राचीन लोग अंगीकार कर रहे हैं कि उसके हृदय में प्रेम है, प्रेम रखता है हमको, और उतना नहीं, आराधनालय भी बनाया है, मतलब उनके हित के लिए वो काम करने वाला। हालेलुया। एक विश्वासी जो होता है, उसका क्या कैरेक्टर में से एक और है कि उसके लोगों का चिंता करना, बड़े लोग हो या छोटे लोग हो, सम्मान देना और उसकी हित में काम करना। और इसीलिए वो आके, वो खुद नहीं बोल रहा कि देखो यीशु मसीह मैं ये आराधनालय बनाया हूँ, नहीं, वो लोग आके बोल रहे हैं कि वो जो सूबेदार है वो ये किए हैं। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, आगे पढ़ेंगे सिस्टर 6 को फिर। जी। यीशु उनके साथ गया, पर जब वह घर से दूर न था, तो सूबेदार ने उसके पास कई मित्रों के द्वारा कहला भेजा, हे प्रभु, दुख ना उठा, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए। हालेलुया। यहाँ पे क्या बोल रहा है? पहले तो वो प्राचीन लोग उसका योग्यता क्या है वो दिखाए, लेकिन ये सूबेदार क्या कहता भेजा अपने मित्रों के द्वारा? हालेलुया। कि मैं इस योग्य नहीं। हालेलुया।
अपने आप को डाउन करने वाला, अपने आप को नत करने वाला, अपने आप को क्या बोलूं नम्र करने वाला एक हृदय, एक इंसान, एक विश्वासी, ये होता है बड़ा विश्वासी जो नीचे आके यीशु मसीह बोला है, क्योंकि वो अपना चीज खुद नहीं बोल रहा है, वो योग्य है लेकिन फिर भी बोल रहा है कि मैं योग्य नहीं हूँ। इस चीज के लिए तो थोड़ा योग्य है, लेकिन जो भी उसके नजर में योग्य है लेकिन फिर भी बोल रहा है कि मैं इस काबिल नहीं हूँ। हालेलुया। और एक चीज मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि हे प्रभु दुख ना उठा, क्योंकि यीशु मसीह वहां पहुंचने नहीं पहुंचा था, दूर ही था, घर से दूर ना था, मतलब पहुंचने वाला था, घर नहीं पहुंचा था। और एक चीज को, एक मैसेज को दे रहा है अपने मित्र, अपने फ्रेंड लोगों के जरिए, यानी कि आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह वो चर्चा में सुना था, कहाँ में पढ़े, 3 में सुने कि चंगा करने वाला है, वो गांव गांव जाके चंगा करता है, उसके पास थोड़ा सा तो नॉलेज होगा, क्योंकि 100 सेनाओं को कंट्रोल में वो करता है, वो लीडर है। हालेलुया। वो नॉलेजियस से वो जानता है, इंफॉर्मेशन गैदर हुआ होगा, तो उसको पता है कि यीशु मसीह कितना नहीं बिजी पर्सन है। टाइम मैनेजमेंट, हालेलुया। ये जो सुबरदार, जो बड़ा विश्वासी है, इसके पास टाइम मैनेजमेंट करना इसको बखूबी आता है, इसलिए बोल रहा है कि वही टाइम आप दूसरा कहीं भी लगा सकते हैं यीशु मसीह, और आपको आने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। अब वहां से भी बोलेंगे, आगे जाकर पढ़ेंगे, हो जाएगा, और मैं इस योग्य नहीं कि आप प्रभु हो और आओ करके। वो Yes, yes, टाइम yes, मैनेजमेंट करने hallelujah. वाला, हालेलुया, एक व्यक्ति Hallelujah, को मैं दिखा रही हूँ। hallelujah. इसके आगे हम देखेंगे, 7 को पढ़ दीजिए सिस्टर। जी, इसी कारण मैंने अपने आप को इस योग्य भी ना समझा कि तेरे पास आऊं, हम्म, पर वचन ही कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। वाओ, हालेलुया। Amen, और amen. एक बड़ा विश्वासी जो सूबेदार है, उसका एक कैरेक्टर को दिखाऊं, वो अपने आप को तो नम्र किया, इस योग्य नहीं बोला, लेकिन वचन का सामर्थ किया है। हालेलुया। एक वर्ड का नॉलेज, वर्ड का, वचन का इंफॉर्मेशन, ज्ञान उसके पास है कि वचन क्या क्या कर सकता है, दूर से होकर भी वो सामर्थ देता है। हालेलुया। क्योंकि वो यीशु मसीह वचन है, उसको आने की जरूरत नहीं, वो वचन जो विजिट करता है, वो जो जर्नी करता है, हालेलुया, वो जो दूसरे जगह से और एक जगह जा सकता है, ट्रांसफर हो सकता है, वहां पे भी वो वचन बोल देगा, तो वो पावर मेरा दास पाएगा, और वो सामर्थ को पाके वो चंगा हो जाएगा। वो चंगा करने का शक्ति ये वचन में है, उसके पास नॉलेज है मेरे प्यारे। एक बड़ा विश्वासी जो सूबेदार, Amen, वो hallelujah, जो hallelujah. नॉलेज को जानता है, वो क्या, किसका नॉलेज को, वचन का ज्ञान को, है ना। नॉलेज और वर्ड बोलूंगी तो कंफ्यूज हो जाएंगे। वचन का, किसको, किस रीति से ये वचन को कैसे ऑपरेट करना है, हालेलुया, वो बखूबी जानता है। उसका क्या बोलूं उड़िया में, दैर्घ्य, प्रस्थ, उच्चता, हालेलुया, हर कोई चीज को वो जानता है, कहाँ से फेंकना है तो कहाँ लगेगा, हालेलुया, उसको ये ज्ञान है मेरे प्यारे। आगे फिर पढ़ेंगे सिस्टर। जी आगे सिस्टर जी, मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे हाथ में है। हाँ, और जब एक को कहता हूँ जा तो वह जाता है, और दूसरे से कहता हूँ आ तो आता है, और अपने किसी दास को कि यह कर तो वह उसे करता है। हालेलुया। वो अपने आप को बोल रहा है पराधीन, पराधीन मतलब पर अधीन, हाँ, दूसरों के अधीन होना, या तो दूसरों को अपने अधीन में लाना, ये होता है पराधीन। मतलब वो बोल रहा है अपनी जो चीज को, वो बता रहे किस लहजे में अपने आप को पराधीन बोला, कि वो जो उसके अंदर में जो 100 सोल्जर है ना, 100 सेनाएं हैं, एक को बोलूं तो आता है, दूसरे को बोलूं वो जाता है, यानी कि एक आज्ञाकारिता, हालेलुया, वो अपने चेलों को कैसे वो सिखाता है, हालेलुया, और उसकी चेले लोग भी वही आज्ञाकारिता फॉलो करके जाते हैं मेरे, हालेलुया।
ये प्रेम जो है, ये आज्ञाकारिता जो है, ये विश्वास है, ये हर एक चीज मेरे प्यारे, हालेलुया, 2 तरीका का होता है, क्योंकि हाथ, ये ताली ना एक से नहीं बजती मेरे प्यारो, दोनों हाथ बजेगी तब तो ताली बजेगी मेरे प्यारो, एक हाथ से नहीं बजेगी, क्योंकि विश्वास भी देखिए, वो परमेश्वर हमारे ऊपर विश्वास किया, अपने संतानों के ऊपर, जगत की उत्पत्ति से पहले हमको सृष्टि किया, है ना, चुना, और इसीलिए वो अपना काम को पहले दिखा, विश्वास का काम को, अपना बेटा को भेजकर, ताकि ताकि हम वो चीज, जो किया हुआ चीज, वो पहले जो विश्वास का काम किया, उसको हम समझे, विश्वास करें और आगे बढ़े। तो पहले प्रभु ने विश्वास अपना दिखाया, हालेलुया, अपना विश्वास योग्यता को प्रमाण किया, ताकि हम विश्वास होके अपनी विश्वास योग्यता को लेके हम अपनी रैप्चर तक जाए, अपने प्रेम को प्रमाण किया, ताकि वही प्रेम को विश्वास करके, वही प्रेम को फील करके, वही प्रेम में चले और रैप्चर तक जाए, वही पवित्रता को उसने दिखाया काम में, ताकि वही पवित्रता में हम पवित्र बने और पवित्रता में स्थिर होकर हम आगे बढ़े और फिर रैप्चर तक जाएंगे, हालेलुया। तो ये आज्ञाकारिता भी एक ऐसा चीज है, वही आज्ञाकारिता को दिखाया, फिलिपियों की पत्री 2 में देखेंगे तो वो इस रीति से यीशु मसीह अपने आप को दिन किया, झुकाया, हालेलुया, कि उसको सर्वश्रेष्ठ नाम दिया गया करके, हालेलुया, वो आज्ञाकारिता को दिखाया, ताकि हम आज्ञाकारिता को फॉलो करते हुए हम रैप्चर तक जाए मेरे प्यारे। और मैं जानती हूँ, ये जो इसका कहने का लहजा से आप देखिए, ये कितना ने आज्ञाकारी होगा, ना कि अपने प्राचीन लोगों का, उसके साथ साथ उसके नीचे भी जो है हर एक चीज एक वे ऑफ टॉकिंग रहता है मेरे प्यारे, हालेलुया, अपना भी बढ़ाई कर रहा है ना, कि मैं जिसको आ बोलता हूँ आता है, जिसको जा बोलता हूँ जाता हूँ, लेकिन किस लहजे में बोल रहा है, एक नम्रता के साथ अपना वो बढ़ाई को वो दिखा रहा है, क्योंकि वो किसको दिखा रहा है, वो जानता है, हालेलुया, यही होता है एक बड़ा विश्वासी का चिन्ह मेरे प्यारे, जो हमको रैप्चर तक लेके जाएगा, हालेलुया, इसीलिए उसकी चेले लोग भी उसकी बात मानने के लिए क्या मजबूर हो जाते हैं, हालेलुया। और 9 को पढ़े क्या सिस्टर? नहीं, 9 को नहीं पढ़े हैं। हाँ, पढ़ दीजिए। हाँ, यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और उसने मुंह फेर कर उस भीड़ से जो उसके पीछे आ रही थी कहा, मैं तुमसे कहता हूं कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। हालेलुया, ओडिया में लिखा है, एते बड़ो विश्वास में पाई नहीं, इतना बड़ा विश्वास मैंने नहीं पाया। यह सुनकर, हालेलुया, ये खाली उससे पहले जो 8 में लिखा है वही नहीं, ये सारा चीज को यीशु मसीह ने क्या किया, वो नोटिस किया है जरूर, वो सारा चीज, पहले प्राचीन लोग आए, पहले मित्र लोग आए, कौन क्या बोले, फिर वो सूबेदार वो मित्र के थ्रू अपना क्या मैसेज भेजा, कैसे बोल रहा है, किस लहजे से बोल रहा है, उसके हृदय में क्या ही वो प्रभु के प्रति नम्रता है, वो टाइम मैनेजमेंट, हर एक चीज जो मैं पॉइंट आपको दिखाई, वो सारा चीज देखकर और ये बातें सुनकर प्रभु खुद, जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सत्य जीवित परमेश्वर, जो वचन है, जो यीशु मसीह है, जो हमारा दूल्हा है, हालेलुया, वो अचंबा हुए मेरे प्यारे, वो खुश हुए, वो प्रसन्न हुए, हालेलुया, क्योंकि मैं पहले भी बोली थी, अभी भी बोल रही हूँ कि सबसे पहले जब मनुष्य पुत्र आएगा तो क्या विश्वास पाएगा ये जगत में, वचन में लिखा है, कैसा विश्वास पाएगा, विश्वास तो करते हैं, लेकिन कैसा विश्वास में हम चल रहे हैं, वो पुख्ता विश्वास, वो बड़ा विश्वास, और वो कैसा विश्वास, हालेलुया, यही चीज प्रभु हमको देखना चाहते हैं रैप्चर में मेरे प्यारे, हालेलुया, क्योंकि उसका मन प्रफुल्ल हो गया, वो अचंबा हुआ, वो खुश हुआ मेरे प्यारो, है ना, इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया, बोला, वो दुख के साथ बोला होगा क्या, एक आनंदित हृदय के साथ वो बोला है, हालेलुया, उसका मन खुश हो गया मेरे प्यारो, हालेलुया, क्योंकि प्रोवर्ब्स 17 का 22 को देखेंगे और प्रोवर्ब्स 15 का 13 को देखेंगे तो उसमें क्या लिखा है,
नीति वचन 17 का 22 को, है ना। मन का आनंद अच्छी औषध है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती हैं। मैं पहले से शरीर प्राण आत्मा के बारे में बोल रही थी ना। हालेलुया। जहां तेरा धन वहां तेरा मन। हालेलुया। और हम कौन से धन को जानते हैं? वो जो स्वर्गीय में जो करेंसी चलता है, विश्वास वाला धन। हालेलुया। वो विश्वास वाला धन। तो जहां हमारा विश्वास, हमारा मन को वहीं पे लगाना है। और यहाँ पे बोलता है कि मन का आनंद अच्छी औषध है। हालेलुया। एक अच्छा मेडिसिन है। मन में जो आनंद रहता है ना, ये आनंदित मन एक बहुत बड़ा मेडिसिन है। खाली बड़ा नहीं, अच्छा मेडिसिन है। क्या? परंतु मन के टूटने से हड्डियां किस में रहती हैं? शरीर में रहती हैं। शरीर सूख जाता है। ये शरीर का क्षय होना, ये मन का टूटना एक कारण रहता है मेरे प्यारे। और एक चीज बोलूंगी, क्योंकि मन जो है ये शरीर से, और मन है जो आत्मा से, वो रिलेट रहता है मेरे प्यारे। प्रोवर्ब्स 15 का 13, नीति वचन 15 का 13 में देखेंगे क्या लिखा है। मन आनंदित होने से मुख पर भी प्रसन्नता छा जाती है, परंतु मन के दुख से आत्मा निराश होती है। हालेलुया। मन का आनंद जो अच्छा मेडिसिन है, वो जो अच्छा मेडिसिन होगा तो क्या होता है? मुख पर भी प्रसन्नता छा जाती है। मुख में ऑटोमेटिक वो झलकेगा ही झलकेगा। हालेलुया। देखते हैं ना, बोलते हैं ये क्या ही खुश है, क्योंकि वो यीशु मसीह को जाना है, उसके रास्ते में चलता है, वो ग्लोरी को लेके चलता है। उसका मन कैसे नहीं खुश होगा। हालेलुया। और परंतु मन के दुख से आत्मा निराश होती है। ये मन, हालेलुया, डायरेक्टली कनेक्ट करता है हमारे शरीर से और हमारे आत्मा से भी मेरे प्यारों। आत्मा दुख करता है जब मन, कहीं ना कहीं आप देखे होंगे, आज मेरा मन नहीं है, थोड़ा प्रार्थना करना बोलते हैं। हालेलुया। उसके विरोध में ऑपोजिट होके मन लगा के करना है जब मन ये लगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो कनेक्शन है और डायरेक्टली है, इसीलिए वो असर दिखता है मेरे प्यारों। हालेलुया। मैं क्यों बोल रही हूँ? इसका ये सारा चीज जो कैरेक्टर, इसका बात करने का तरीका, हर एक चीज यीशु मसीह का मन को प्रफुल्लित किया। हालेलुया। उनकी आत्मा को और उनकी शरीर को मेडिसिन की तरह काम किया मेरे प्यारे। डिटरोनोमी व्यवस्था विवरण उसका 34 का 7 पढ़ेंगे, उसमें क्या लिखा है? 34 वर्स 7। हाँ, मूसा के बारे में लिखा होगा। हाँ, पढ़ दो, लेकिन जोर से पढ़ो। मूसा अपनी मृत्यु के समय 120 वर्ष का था, परंतु ना तो उसकी आंखों धुंधली पड़ी और ना उसका पौरुष घटा था। मतलब 120 के वर्ष में भी, उम्र में भी मूसा, हालेलुया, और भी वो बच्चा पैदा कर सकते थे। हालेलुया। और लिखा है कि उनकी आंखें धुंधली नहीं हुई थी। हालेलुया। क्योंकि वो किससे जुड़े थे? यहोवा से। वो क्या क्या काम किए हैं हम जानते हैं। वो ग्लोरी उनके साथ साथ उनके सामने चलता था मेरे प्यारों। हालेलुया। इस रीति से मूसा में प्रभु प्रसन्न थे कि मूसा जब उनको देखना चाहा तो प्रभु यहोवा उसका एक सॉल्यूशन भी बताए, है ना। मैं ऐसे करके जाऊंगा तो देखेगा। क्या ही मूसा और उनका रिलेशन था, तो उनका मन कैसा होगा मेरे प्यारों। इसीलिए वही रिजल्ट उनके शरीर में भी हम देखते हैं मेरे प्यारों। हालेलुया। तो प्रफुल्लित मन कितना नहीं जरूरी होता है। जो यीशु मसीह का मन को वो सारा चीज को भाया, वो सुबेदार का वो हर एक कैरेक्टर, वो हर एक चीज, हालेलुया, यीशु मसीह को बोलने के लिए मजबूर कर दिया कि इतना बड़ा विश्वास मैंने इस्राएलियों में नहीं देखा।
वही बड़ा विश्वास को लेकर हमको चलना है मेरे प्यारों। विश्वास खाली सुनने से और सुनना मसीह के वचन से नहीं होता, लेकिन वो मसीह का वचन जो ये सारा वचन को लेके आता है, नम्रता, टाइम मैनेजमेंट, ये सारा चीज जो मैं बताई मेरे प्यारों, ये एक विश्वासी का चिन्ह होता है। तब जाके हम रैप्चर में बहुत ही प्रफुल्लित हृदय के साथ, हालेलुया, घिसे पीटे शरीर में नहीं, पूरा पूर्णांग स्वास्थ्य के साथ, एक गुड हेल्थ के साथ, एक प्रफुल्लित मन के साथ अपने यीशु मसीह को प्रफुल्लित करते हुए, उनका विश्वास को जीतते हुए, उनकी प्रशंसा पाते हुए हम आगे जाएंगे और ऐसे करके परमेश्वर का राज्य को हम लाने पाएंगे। हालेलुया। सो प्रभु हम सभी को ये वचन के द्वारा आशीष दे और फल फलने में मदद करे। आमीन। तो आइए एक ऊंचे ताली लगाते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। ग्लोरी टू जीसस। हालेलुया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और एक बार परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए एक जोरदार ताली लगाएं, क्योंकि आज का वचन रियली ऑसम। परमेश्वर ने बहुत अच्छी रीति से हमसे बातें की। हालेलुया। सो अपने गवाहियों को रखें और मैं ब्रदर सुधांशु को हैंड ओवर करना चाहती हूँ, प्रेजेंट है तो आगे वो देखें। थोड़ा सा टाइम लगेगा सिस्टर, वो कोई आया है तो। ओके, कोई बात नहीं। तो हैंड रेज किए हैं सिस्टर रश्मिता शायद। हाँ बोलिए सिस्टर मधु मेरे से पहले करी है फिर भी मौका मिले तो नहीं सोचे। कोई बात नहीं, कोई भी बोल सकते हैं। बोलिए सिस्टर मधु। सभी को शालोम। मैं सिस्टर मधु रायपुर से, और सच में मैं परमेश्वर को जैसे करके भी महिमा देना चाहूंगी। परमेश्वर का इच्छा, वो चाहता है कि अपने बच्चे बहुत सारा चीज सीखे। आज जो सिस्टर सागरी का बहुत सारा, एक विश्वासी का जीवन कैसा होना चाहिए, उसके डिसिप्लिन के साथ साथ उसका हृदय को तो दिखाया ही कि प्रेम होना चाहिए हर किसी के लिए। और वो जानते, वो जो नॉलेज वो बताई कि किनको भेजने से होगा यीशु मसीह के पास, वो नॉलेज भी उनके पास था। और उसके बाद अपना जितना बड़ा पोस्ट होते हुए भी अपने आप को नम्र करना, और ये नम्रता और ये सारा चीज परमेश्वर को किस रीति से भाता है। और जो बोले टाइम मैनेजमेंट, कि इधर मत आइए, उस समय आपके और भी काम कर सकते हैं। मतलब छोटे छोटे बात को लेके भी हमारे विश्वासी के जीवन में वो छोटा बात कितना इम्पोर्टेंट रहता है, और वही चीजें मिलके सारे आशीषों को खींच के लाता है। जो यीशु मसीह को अचंभा भी किया और खुश होके वो तुरंत वो अपने वो वचन को भेजे ताकि वो चंगा हो गए। सच में मैं रियली ब्लेस्ड हुई हूँ। थैंक यू सो मच सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको और भी बुद्धि ज्ञान से नवाजे ताकि आप आ सके ऐसे ही हमको आशीषित करें। आमीन आमेन आमेन। सिस्टर सिस्टर रश्मिता। सभी को सालों। मैं सिस्टर रश्मिता डिफेंस बड़माल से। मैं परमेश्वर के नाम का महिमा करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं सिस्टर शिखा को बहुत तहे से धन्यवाद देती हूँ। और आज का दिन सच में परमेश्वर ने अपनी बेटी के मुंह के द्वारा बात किया है। और जैसे सिस्टर मधु बताई, कितने सारे विषयों को यहाँ पर उपस्थापना करी, और सिर्फ उपस्थापना नहीं परंतु उसके जो वैल्यू क्या है वो भी हमको दिखाया। सच में जिसमें विश्वास है, जिसमें आज्ञाकारिता है, जिसमें टाइम मैनेजमेंट है, और इन सारे चीजों से रिलेटेड जो हमारा विषय है, मन जो हमारे शरीर और आत्मा भी है के साथ भी रिलेट करता है। इन तीनों सब सारे विषयों में, वो सारे विषयों में पूरा वर्णन किया कि हमारा विश्वास किस तरह का विश्वास होना है।
विश्वास तो दूसरे लोग भी करते हैं, लेकिन हमारा जो विश्वास है बिल्कुल दृढ़ता के साथ, आज्ञाकारिता के साथ, नम्रता के साथ होना है। और जैसे वचन में लिखा है कि प्रभु जब आएगा तो हमारे कामों के फल देख के करेगा। और कैसा वाला काम? वो विश्वास का काम। तो प्रभु वाला विश्वास जो काम है ये सब मिला के ही रहता। आज्ञाकारिता और जो उसमें मैनेजमेंट जो है, जो नम्रता है, ये विषय उसमें बहुत जरूरी इसको दिखाया है। दूसरा ये अच्छा लगा जैसे आपने बताया कि उसको जैसे वो अपना बयां करता है कि मैंने कैसे अपने सोल्जर्स को मैं बोलता हूँ